हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज रिवीजन क्लास 6 होने वाला है, जिसमें कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, जीके के क्वेश्चन होंगे और जीएस के क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आपको 200 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, पूरे के पूरे मैं 200 क्वेश्चन कराने वाला, जिसमें कि 100 तो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के रहेंगे, बाकी 100 में जीके जीएस आपको शामिल रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे चाहेंगे कि यहाँ पे आप लोग पहली बात कि टेलीग्राम पे आप लोग जाकर 70 रुपये का, ठीक है, मात्र 70 रुपये में आपको PDF अभी मिल रहा है 7000 क्वेश्चन। ठीक है, 7000 क्वेश्चन का जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, ये आपको 70 रुपये में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे मिल जाएंगे? तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे विजिट कीजिएगा, वहाँ पे कैसे पे करना है वहाँ पे सब चीज़ दिया गया। हालांकि मैं इसमें बता दें तो अभी आपको गूगल पे पर, फ़ोनपे से या फिर जिससे भी पेटीएम के थ्रू आप 70 रुपये को पेमेंट करेंगे, उस पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है आप भेज दीजिएगा। आपको है यहाँ पे की जो PDF है ना 7000 वाली, 7000 क्वेश्चन वाली की PDF आपको इंस्टेंटली आपको भेज दिया जाएगा आपके व्हाट्सअप पे। ठीक है, तो ये काम जरूर कर लीजिए, वीडियो तो देखा कीजिए डेली का डेली। ठीक है, साथ ही साथ ये PDF आप लोग जरूर ले लीजिए। चलिए, तो आज का यहाँ क्लास करते हैं शुरू फटाफट। पहला सवाल आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अवार्ड से रिलेटेड सवाल जो कि एग्जाम में आपके छपने वाले हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में छपने वाले, जैसे कि ऑस्कर अवार्ड की बात करेंगे, यहाँ पे 94th ऑस्कर अवार्ड और 93rd ऑस्कर अवार्ड दोनों के बारे में यहाँ पे जिक्र करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे क्या 94th ऑस्कर अवार्ड 2022। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? कोडा को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? विल स्मिथ को मिला। बेस्ट डायरेक्टर का जेन कैंपियन को, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जेसिका चेस्टन को। ठीक है, इतनी बातें, 4 पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। चलिए, इसके बाद अब बारी है यहाँ पे 93rd, ठीक है, 93rd ऑस्कर अवार्ड 2021 के बारे में बात करते हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड, क्योंकि अगर हम NTPC देने जा रहे हैं, ग्रुप डी देने जा रहे हैं, तो 2021 वाला सवाल आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एंथोनी हॉपकिंस को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फ्रांसिस मैकडोरमेंट को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्लोए झाओ को मिला है। ये हो गया आपके यहाँ से भी 4 पॉइंट, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि पद्म विभूषण 2022 कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को दिया गया है। 4 लोगों का यहाँ पे नाम मेंशन है। जनरल बिपिन रावत, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा नाम है राधेश्याम खेमका, थर्ड नाम है कल्याण सिंह, और चौथा नाम है प्रभा अन्य का। तो कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को। ये ध्यान रखिएगा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये उत्तराखंड से, ये उत्तर प्रदेश से, ये भी उत्तर प्रदेश, और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2022। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को, कौन से फिल्म? 83 के लिए। एक्ट्रेस कौन? तो कृति सेनन। फिल्म ऑफ द ईयर किसको मिला? पुष्पा फिल्म को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे T x2 अवार्ड 2022 किसको दिया गया? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, कहाँ का? तमिलनाडु का है, इसको दिया गया है। ठीक है, इसी तरह का 2021 में मिला था अवार्ड T x2 टाइगर के लिए जो अवार्ड मिला था। ठीक है, टाइगर रिजर्व के लिए अवार्ड जो मिला था, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कहाँ का? उत्तर प्रदेश का मिला था। T x2 अवार्ड 2021 में दिया गया था। तो ये दोनों बातें, ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रिट्जर पुरस्कार की बात करते हैं। यहाँ पे प्रिट्जर अवार्ड है 2022 किसे दिया गया है? अभी हाल ही में रिसेंटली फ्रांसिस कैरे को, पहले अफ्रीकन ये हैं। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, 2021 वाला बता दीजिए, तो 2021 वाला आप बता दीजिएगा, जेन फिलिप को तथा एनी लिकर्टन को। ठीक है, ये 2 लोग थे जिनको प्रिट्जर अवार्ड 2021 मिला है। इस बार मिला है फ्रांसिस कैरे को। तो नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन की प्लुत्जर अवार्ड, ठीक है, प्लुत्जर जो अवार्ड है 2021, ये किसको दिया गया? मेघा राजगोपालन तथा द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। ठीक है, ये जो प्लुत्जर अवार्ड है ना, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। और ये प्रिट्जर जो पुरस्कार है ना, ये वास्तु, ठीक है, वास्तु जो होता है कला ना, आर्किटेक्चर, उसके लिए ये अवार्ड मिलता है। सखारोव पुरस्कार 2021 किसको मिला है? एलेक्सी नवलनी को दिया गया है सखारोव पुरस्कार 2021, ध्यान रखिएगा। अब आइए यहाँ पे सरस्वती सम्मान की बात करते हैं। 30वें सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? शरण कुमार लिम्बाले को। ठीक है, किस उपन्यास के लिए? सनातन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो सवाल ये भी हो सकता है, शायद हो सकता है क्या, ठीक है, कि 31वें जो सरस्वती सम्मान है ये किसे दिया जाएगा? तो रामदर्श, ठीक है, राम दरस मिश्र को दिया जाएगा, कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए। 30वें व्यास सम्मान किसे दिया गया? शरद पकारे को, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए।
मिस यूनिवर्स, ठीक है। देखिए सवाल बहुत बार आया है इधर, जो भी रिसेंटली आपके स्टेट लेवल पे जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछा गया कि मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता कौन रही। हरनाथ संधू कहाँ की हैं, चंडीगढ़ की हैं, तीसरे भारतीय हैं। अगर पूछ लिया जाए कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुआ कहाँ था, इजराइल में हुआ था, और कौन सी क्रम का ये प्रतियोगिता था, तो 17वीं क्रम का ये प्रतियोगिता था। चलिए, मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता। 2021 का प्रतियोगिता कोविड के कारण पोस्टपोन्ड होकर, ठीक है, 2022 में हुआ, तो किसको मिला है, कैरोलिना वेवलेस्का को मिला है। कहाँ के रहने वाली है, पोलैंड की रहने वाली। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों बात ध्यान में रखिएगा, मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स ये दो बातें ध्यान रखिएगा। चलिए, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, शकुंतला हरिकेशी को दिया गया ये अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, डेविड डायोक को, फ्रांस के रहने वाले हैं, और किसके लिए, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए मिला है। मैन बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, डेमन गेलगट को दिया गया है, साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं, और किसके लिए, तो द प्रोमिसेस के लिए मिला है। तो ये सवाल ध्यान रखिएगा। बाफ्टा अवार्ड 2022 किसको किसको क्या मिला है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड द पावर ऑफ डॉग को मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जेन कैंपिन को मिला है, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड बिल स्मिथ को दिया गया है। आइए 67वीं राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2021 की बात करते हैं फटाफट। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज बाजपेयी तथा धनुष को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का कंगना रनौत को दिया गया। बेस्ट फिल्म का अवार्ड छिछोरे को दिया गया। बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट किसको मिला है, सिक्किम को। बेस्ट फिल्म फॉर इन्वायरमेंट संरक्षण के लिए किसको मिला है, वाटर वरियल को। यहाँ से 5 पॉइंट ध्यान रखिएगा। थर्ड राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का अवार्ड किसको हाल ही में प्रदान किया गया। पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश और सेकंड स्थान पर है राजस्थान। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरी राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो मिला है, थर्ड राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहले स्थान पर वो राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर है राजस्थान। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार 2021 में किसको मिला है, ठीक है। 2021 का फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार किसको मिला है, लेवांडोव्स्की को मिला है। कहाँ के रहने वाले हैं, पोलैंड के रहने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया सर्वश्रेष्ठ मीन्स की बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड। उसी तरह यहाँ पे फीफा का बैलन डी ओर पुरस्कार किसको मिला है, लियोनेल मेसी को। और पूछ लिया जाए कि ये कहाँ के रहने वाले, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं लियोनेल मेसी, तो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। विंग्स ऑफ इंडिया कार्यक्रम 2022 के तहत बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किससे मिला है, कैंप गोडाव एयरपोर्ट को। कहाँ ये है, बेंगलुरु। इसी तरह से बेस्ट कोविड चैंपियन अवार्ड किसको मिला है, कोच्चि एयरपोर्ट को। तो ध्यान रखिएगा, कैंप गोडा एयरपोर्ट को मिला है आपको यहाँ पे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड, और बेस्ट कोविड चैंपियन अवार्ड मिला है कोच्चि एयरपोर्ट को, ठीक है। मालदीव जो सरकार है ना, मालदीव सरकार का स्पोर्ट आइकन अवार्ड किसे दिया गया, सुरेश रैना को मिला है, ठीक है। सुरेश रैना कौन है, आप सभी को पता है, अपने भारतीय खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ठीक है। माधवराव लिमाय अवार्ड, ठीक है, हाल ही में किसको दिया गया है, नितिन गडकरी को प्रदान किया गया है। मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड किसको मिला है, कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है कहाँ पे ये, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में। और किसकी प्रतिमा, तो संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा। कितनी फीट ऊंची प्रतिमा, 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का, ठीक है, 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, भारत करेगा। T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप 2024 का मेजबानी कौन करेगा, USA और वेस्ट इंडीज़ करेगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ होगा, बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। और 2026 वाला कहाँ पे होगा, तो ये होगा आपका विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, 16 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किसी वर्ष 2022 के मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार के लिए चुना गया है, आंसर हो जाएगा प्रभात पटनायक को ये अवार्ड मिला है, मेलकम आदिशेषिया। वोल्ट्जमैन पदक 2022 या वोल्ट्जमैन अवार्ड 2022 किसे दिया गया, प्रोफेसर दीपक धर को दिया गया है। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगला है। और भारत के अगले विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो विनय मोहन क्वात्रा को। इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद कौन बन जाएंगे अगले विदेश सचिव, विनय मोहन क्वात्रा बन जाएंगे। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 मार्च को मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या है, थिएटर अ कल्चर ऑफ पीस। कोहबर पेंटिंग का जीआई टैग किसको मिला है, किस राज्य को मिला है, झारखंड को मिला है। हरमल मिर्च, ठीक है, हरमल
मिर्च का जीआई टैग किसको मिला है? गोवा को मिला है। हरमल, ठीक है, हरमल मिर्च का जीआई टैग किसको मिला? गोवा को मिला। कोहबर पेंठी का जीआई टैग झारखंड को मिला। वाडा कोलम चावल सफ़ेद प्याज का जीआई टैग किसको मिला? महाराष्ट्र को मिला है। सोजित की मेहंदी का जीआई टैग मिला, पाली राजस्थान को मिला है। चकहाव जिसे काला चावल कहते हैं, इसका जीआई टैग किसको मिला? मणिपुर को मिला है। जनधन योजना ये कब शुरू हुआ? 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना शुरू हुआ था। जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अरुण कुमार मिश्र। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ? 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से? रांची, झारखंड से। पीएम किसान योजना कब शुरू होता है? तो पीएम किसान योजना शुरू होता है 24 सितंबर 2019 को, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। जनधन योजना की बात अभी की गई, 28 अगस्त 2014 को शुरू होती है। अन्नदाता दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। गूगल की पेरेंट कंपनी का क्या नाम है? अल्फाबेट, ठीक है। ट्विटर के सीईओ वर्तमान में कौन है? पराग अग्रवाल हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ वर्तमान में कौन है? सत्या नडेला। आईबीएम के सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा। फेसबुक के सीईओ कौन है वर्तमान में? मार्क जुकरबर्ग। अमेजन के वर्तमान में सीईओ कौन है? एनडी जैसी। कलिंग रत्न सम्मान किसे दिया गया? विश्वभूषण हरिचंद्रन को। ये क्या है? तो ये आंध्र प्रदेश के वर्तमान में क्या है? राज्यपाल हैं। कलिंग रत्न सम्मान, ठीक है, किसको दिया गया है? विश्वभूषण हरिचंद्रन को दिया गया है ये अवार्ड। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की गई? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन छपता है इस तरह का सवाल, पहली वाला, ठीक है। पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना, आंध्र प्रदेश। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को ये गठन होता है। इसके पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगडिया, ठीक है। और वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? तो राजीव कुमार, सॉरी, उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी में कॉन्वोक 2021-22 की शुरुआत की? भारतीय फाउंडेशन के साथ। अब आइए बजट का सवाल देखेंगे। यहाँ से बजट का सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट छपेगा, ध्यान रखिएगा, बजट का सवाल छूटना नहीं चाहिए, एक तो आएगा ही आएगा। वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 6.4%। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 6.9%, ठीक है। तो ये 21-22 का है और ये 22-23 का है, दोनों बातें ध्यान रखिएगा। बजट 2022-23 में राज्य अपना राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना कर सकता है? तो 4% कर सकता है। बजट में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत का अनुमानित है? 9.2%, 9.27%। बजट में अमृत काल की अवधि क्या है? 25 वर्ष। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ तथा 100वीं वर्षगांठ के बीच के समय को कहा गया है अमृत काल, ठीक है, अमृत काल कहा गया है। अगले 25 साल भारत की जो है, ठीक है, भारत 100वीं अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट में 4 प्राथमिकताओं को, ठीक है, 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया है, ठीक है। चलिए, तो सवाल क्या होगा कि अगले जो 25 साल में अमृत काल का जो समय होने वाला है, इसमें जो 4 प्राथमिकताओं पर विकास का जो जोर दिया गया कौन कौन है? पीएम गति शक्ति, समेकित विकास, उत्पादन संवर्धन एवं निवेश, साम्राज्य अवसर, ऊर्जा संक्रमण एवं जलवायु कार्य, और चौथा निवेश की वित्तीय मदद। ये 4 प्राथमिकताओं पर जो जोर दिया गया है इसके विकास पर, ठीक है। चलिए, पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कितने इंजन का उल्लेख बजट 2022-23 में किया गया? 7 इंजन का, ठीक है। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर नेशनल हाईवे का विस्तार किया जाएगा? 25,000 किलोमीटर का, ठीक। बजट 2022-23 में बजट में PPP मॉडल पर कुल कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है? 4 होगा, ठीक है। अगले 3 वर्ष के दौरान कितनी वंदे भारत रेलगाड़ी का निर्माण किया जाएगा बजट के अंदर? 400, ठीक है। बजट 2022-23 में देशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच, ठीक है, क्या कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में कितना किलोमीटर जोड़ा जाएगा? तो 2000 किलोमीटर। अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, ये कवच की बात हो रही है, कवच तकनीक ये है क्या? एक रेलवे ट्रैक पर जब 2 रेलगाड़ी, ठीक है, 2 रेलगाड़ी क्या हो जाएगी? आमने सामने आ जाएगी, तो एक निश्चित डिस्टेंस पर क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा दोनों, ठीक है, एक निश्चित स्थान पे दोनों क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, ठीक है, और ऑटोमेटिक ये रुक जाएगा। इसी को कहते हैं, इस तकनीक का नाम है कवच, ठीक। बजट 2022-23 में सर्वाधिक प्राप्ति का स्रोत क्या है? उधार एवं देयता। बजट 2022-23 में सर्वाधिक व्यय का स्रोत क्या है? ब्याज भुगतान। बजट 2022-23 में केन बेतवा लिंक परियोजना पर कितना खर्च होगा?
605 करोड़ रुपए। ठीक। बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? वर्ष 2023 को। पीएमई विद्या क्या है? सवाल आएगा पीएमई विद्या क्या है? विश्व के टॉप 100 यूनिवर्सिटी जो पीएमई विद्या योजना पर उपलब्ध है, इस पर ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। इनके साथ साथ एक ही कक्षा के लिए एक टीवी चैनल उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा? हाँ, कक्षा के लिए एक टीवी चैनल पर प्रसारण होगा, है ना। चलिए, पीएमई विद्या योजना के तहत एक कक्षा एक टीवी चैनल का विस्तार कितने चैनल तक करने का प्रस्ताव रखा गया है? ठीक है, तो इस योजना के तहत 200 ऐसे चैनल का विस्तार किया जाएगा। अब आइए, सीबीएसई के जो वर्तमान अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? विनीत जोशी को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया? अनंत नागेश्वरन को। यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? जगदीश कुमार। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। विश्व राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। आइए, नोबेल प्राइज़ फटाफट एक नज़र में देखते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? दामित्री मुरातोव तथा मारिया रेसा को। साहित्य का अब्दुल रज़ाक गुन्ना को। अर्थशास्त्र का डेविड कार्डजोसियो एंग्रिस्ट तथा गुड एम्बेंस को। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस एवं आर्डमम पटपुटियम को। रसायन का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट तथा डेविड मैकमिलन को। भौतिकी का सुक्योरो मेनावे क्लास हैसलमेन तथा जॉर्जिया पेरिसी को। ये 3 लोगों को मिला है। आइए, कान फिल्म फेस्टिवल 2021 का फटाफट यहाँ पे एक नज़र देखते हैं। जैसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? कावेली लैंड्री जोन्स को। बेस्ट एक्ट्रेस का रिनेट रिंसेवे, ठीक है, रिनेट रिंसवे। बेस्ट डायरेक्टर का लेओस कैरेक्स एनेट और पाम डी और अवार्ड जूलिया डुकर्नो को। ठीक है, ये 4 नाम में ये नाम जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी लिखी पुस्तक है? मिल्खा सिंह की लिखी पुस्तक है। द प्रॉमिस लैंड बराक ओबामा की लिखी पुस्तक है। नागरिकता संविधान के किस भाग में? भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन का। आंखों में रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, कोन, दूसरा रॉड। तो कोन्स का क्या है? रंगों का आभास होता है इससे, और रॉड्स का काम है प्रकाश की तीव्रता को, है ना, तीव्रता का आभास ये कराता है। आइरिस क्या है? तो नेत्र में, ठीक है, ये नेत्र में क्या करता है? ये रंग प्रदान करता है। कौन? आइरिस। समान व्यक्ति में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। आँख में प्रकाश किससे होकर प्रवेश करता है? तो आँख में जो प्रकाश कॉर्निया से प्रवेश होता है। नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पे बनते हैं? रेटिना पर। केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट। तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। ठीक है, चलिए, भारत का प्रथम ग्रीन बजट पेश करने वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या? राज्यों का संघ। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय क्या है? संसद। मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाता है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज पाया जाता है मोनोसैकराइड में। डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है? मल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। पॉलीसैकराइड कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 243। संविधान के अनुसूची 11 संबंधित है पंचायती राज से। संविधान में अनुसूची 12 संबंधित है नगर पालिका से। ग्राम पंचायत का गठन का संबंध है अनुच्छेद 40 से। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसके पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है। गद्य एवं पद, ठीक है, वाला वेद किसको कहा जाता है? यजुर्वेद को। सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद। इस वेद में जादू टोना, वशीकरण, विवाह, चिकित्सा का उल्लेख इसमें मिलता है। किस शासक के सिक्के पर अश्वमेघ पराक्रमः लिखा मिला? समुद्रगुप्त के। किस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया? चार्टर एक्ट 1813। रॉलेट एक्ट कब पास होता है? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। और इसी के कारण, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी अंग्रेजों को, और गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोधी। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया किस समिति की सिफारिश पे? एक्वर्थ समिति की सिफारिश पे। रेल बजट को आम बजट में विलय किस समिति की सिफारिश पे किया गया? विवेक देवराय समिति की सिफारिश पे।
काजू का उत्पादन भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है और प्रथम स्थान पर है वो है कर्नाटक। कॉफ़ी उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है वो भी है काजू में भी और कॉफ़ी में भी कर्नाटक। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है 124। उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है अनुच्छेद 214। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बनने की उम्र जो होती है न्यूनतम कितनी होती है 25 वर्ष। राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है 30 वर्ष। मुखिया बनने की न्यूनतम आयु जो होती है 21 वर्ष। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। संसद का गठन होता है अनुच्छेद 79 के तहत। राज्यसभा का गठन 80 के तहत। लोकसभा का गठन 81 के तहत। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत। धन विधेयक अनुच्छेद 110 हो गया। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा का और 7 होते हैं वो राज्यसभा का। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं 30। सभी लोकसभा के इसमें सदस्य होते हैं। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है विरूपाक्ष मंदिर जो है आपका कर्नाटक में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है मदुरै में है द्रविड़ शैली में बनी हुई है। कामाख्या मंदिर कहाँ है असम में। और यहीं पे एक अम्बुबाची का जो त्यौहार है यही लगता है या मनाया जाता है। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है सिरोही माउंट आबू राजस्थान में है। तानसेन महोत्सव कहाँ होता है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में किस शासक के द्वारा बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन का झोपड़ा किसने बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक राजस्थान में। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था अकबर ने। ठीक है बुलंद दरवाज़ा। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में ये है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है दिल्ली चारबाग शैली में निर्मित है। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में था जहांगीर के शासनकाल में। वास्तुकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है शाहजहां को। G7 में कितने देश शामिल है 7। भारत इसमें शामिल लेकिन नहीं है। 2021 में G7 की बैठक कहाँ हुई कार्नवाल इंग्लैंड में और इसकी थीम थी बिल्ड बैक बेटर। ठीक है। आसियान में कितने सदस्य देश हैं तो 10 सदस्य हैं। मुख्यालय कहाँ है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। सार्क में कितने देश जो सदस्य हैं इसके 8 हैं। मुख्यालय कहाँ है काठमांडू नेपाल की राजधानी। यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य हैं कुल 27। मुख्यालय कहाँ है ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ठीक है। यूएनए में कितने सदस्य हैं 193 और मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में। ठीक है। चलिए एशियो में कितने सदस्य हैं ठीक है तो 9 सदस्य। मुख्यालय इसका बीजिंग चाइना में है। नवीनतम देश कौन है ईरान। 9वां और नवीनतम देश कौन है ईरान। ठीक है। NDB अर्थात कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितने सदस्य देश है 9। मुख्यालय कहाँ शंघाई चीन में। और नवीनतम देश कौन सा है मिस्र 9वां। ठीक। चलिए IMF में कितने सदस्य हैं मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कितने सदस्य हैं 190। मुख्यालय है वाशिंगटन DC अमेरिका में। नवीनतम देश कौन है तो अंडोरा 190वां। ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक। और रैयतबारी तो रीड एवं मुनरो के द्वारा। महालबारी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई थी 9 अगस्त 1925 को। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन होता है किसके खिलाफ बंगाल विभाजन के खिलाफ। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी। इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन जो था उसको क्या कर दिया गया था समाप्त कर दिया गया था। और असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था शुरू हुआ था ये 1920 में। ठीक है। चलिए महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है गुलामगिरी। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम क्या है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम क्या है गीता रहस्य। स्वामी दयानंद सरस्वती का पुस्तक का क्या नाम है सत्यार्थ प्रकाश। लॉक जॉ या फिर धनुष टंकार रोग किसको कहा जाता है टिटनेस को कहा जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है जो जबड़ा होता है ना बंद हो जाता है मुंह खुल नहीं पाता अच्छा से। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे पूरे 200 मैंने क्वेश्चन करा दिएगा। इस फटाफट देख लीजिएगा वीडियो को पूरे शुरू से अंत तक देखिएगा। और 70 रुपये वाले मैं फिर से कह रहा हूँ आप लोग PDF जरूर लेके पढ़ लीजिए। कम समय है आपके पास और इससे बेहतर कोई विकल्प हो नहीं सकता आपके लिए। बस 70 रुपये पे करना है गूगल पे से फ़ोनपे से पेटीएम से चाहे जैसे भी आप कर सकते हैं। और उसका स्क्रीनशॉट भेजकर आप ये PDF 7000 वाली जो करंट अफेयर्स की है ना आप ले लीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।